हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महाकालेश्वर एंड गेम में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रश्मि रथी के सर्ग चतुर्थ के। इससे पहले मैंने सर्ग प्रथम सर्ग द्वितीय के 2 पार्ट और सर्ग तृतीय पढ़ा था। आप लोग पहले उसे देख लीजिए, तब इसको देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और सबसे अच्छा सर्ग तृतीय था मेरे हिसाब से, और सर्ग आखिरी होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी हार न जिसकी निष्ठा ने मानी है, धन धन राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी है। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरुभूमि की मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीष का डौटी द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को वही मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी पर ज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभी जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। पर करना है सहज पर करना है सहज किन प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्राण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक कभी सभी बने रहे हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे या मूल्य न मिल या मनुष्य का घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे तत्व का त्याग मान लेते हैं। यह ना अस्तित्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। रुट के बाद फलों का रुकना दालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मटकीट समाये, दहे दालिया स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूत घन को, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रुजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने को धोखा खाना, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना। व्रत का अंतिम मूल चुकाने हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाएक वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख से भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं यह ज्योति जगत में जहाँ कहीं उजियाला है, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगरी प्राण की मणि को सुकनेता को। दिया अस्त्र देकर दरीर ने शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मूल्य मांगते हुए जीवन के, सरमन में हंसकर उतार दी त्वचा समूह ने तन की। हंस कर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला है, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला है। मारकर वे मंसूर नियति की जा पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार खींची कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्रत बताता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बसते वही शर्म पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण प्रकमे रानी का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणधारी।
रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता है, मुंह मांगा हुआ दान करने से अनायास पाता है। पहर रही थी मुक्त चतुर्दश यश की विमल पटाखा, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझकर भजते थे उसे भाग्य हथ प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, क्या नियत ने क्वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस का पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे धर आया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दिनमण मध्य गगन को, कर्ण जाहवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक एक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रस्सा, अम्बुद्वी में आक टाकने मंजित कनक कच्ची पर बस्सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर उमरी विमल को, हो उठती थी स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुदापी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पारद चमक रहा था। बिहग लता भी रुत बितान में तत्पर मह चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपाट कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, या विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धान या धंधु, अपना छोटा राज्य या की या चढ़ की क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उत्तीर्ण बनूं तुमको विन्यास देख तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपने सिंचन मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विध से पाता है। कर प्रसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ लेते हो, तृप्त भाव से मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीन की गदगद वाली, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का आनी। हो जाना फिर हर युग से मुझझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांगा लो जो कुछ तुम्हें सुहाया, मुँह मांगा है दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लटा लो ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी सुकृत कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के है नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए अब बहुभात कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभी तो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र काया वच माना जाता है। लोग दिव्य सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दजित प्रहलाद कोट में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्राण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है जो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग की किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। ऐसा है जो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग है बड़ी कौन किसने ना पाता है, वह यह लेख नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वायु सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यात है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की कहासा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊर्जा अभिलाषा। कहा कर्ण ने बिता भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। बिन ने क्या था लिखा भाग्य में खोज जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विध का अंक उलझ जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषे तो मनुष्य मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखते
चल चल है। आगे जिसकी नहीं वहाँ भड़ा कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा, अब वाचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे वही हम देंगे। मैं बोलती डोलती डोलता नभ में देव विलय भी, कभी कभी डोलता सबर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मोल अचल पर्वत का या डोले ध्रुतारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोलनी भिखारी, धन्य धन्य राधे जान के अति अनमोल व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी जो तो कहता है हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रिया वाचक है। मैं सब कुछ पास गया प्राप्त कर वचन आप मुख के मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते हैं डर से, और साथ ही एक दिव्यता का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सकेंगे नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी भी अपने अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक बिद कहाँ दूसरा फिर वर्षा पर पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य वही का लूटा है, मेरे ही कारण अभंग महाराज का टूटा है। अतः विदा दे मुझे खुशी से वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष अथवा हरि के मायाचर है, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश अभिलाषा त्यागेंगे। गोधती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पथ पर यहीं चढ़ा दूं। यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूँगा न विप्र कदोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपको ढोते, सारी आय बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। बेपरदेव मांगिए छोड़ कव संकोच वस्तु मन चाही, मरु आयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये बहुत ही भावपूर्ण ये कविता है। आज चतुर्थ सर्ग में स्वयं इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आए थे, और इसका पार्ट 2 कल या परसों में ज़रूर आ जाएगा। और आप लोग देखिए, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए।